ओ शांति। आज 21 जुलाई 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 21st July 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज इस समय हम मुंबई में हैं। लंबा टूर करके मुंबई में पहुंचे हैं। आज वैसे तारीख 18 है और मैं 21 तारीख की मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि जब आप ये मुरली सुनेंगे हम काशी बनारस में होंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट का। 100 यूथ्स ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, आध्यात्मिक संस्थाओं का काशी में संगठन होने वाला है, तो उसके लिए तैयारी करके जा रहे हैं। कल बीदर में थे, कर्नाटक से आज सुबह आए हैं और मुरली रिकॉर्ड करके तुरंत फ्लाइट पकड़ने जाना है। ये अनुभव हम करते हैं कि जब बाबा की सेवा पर होते हैं तो अपनी अवस्था का पता चलता है। आपकी पूरी शक्तियाँ, क्विक डिसीजन, ये सब काम में आता है। वैसे लौकिक में इमरजेंसी में सेवा देने के कारण क्विक डिसीजन मेकिंग है, फास्ट प्रोसेसर है, बुद्धि तीव्र निर्णय करती है, प्लानिंग बुद्धि होने के कारण पहले से ही सब तैयारी रहती है। और उसके बाद वर्तमान में जीना, ये बहुत बड़ा अटेंशन की बात है, लेकिन बाबा की मदद और अन्य आत्माओं की दुआओं से ये संभव हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि बाबा हमको यूज कर रहा है। थोड़ा सा संगम युग बचा हुआ है और हम भगवान के काम आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। जो भी बाबा के बच्चे ऊंच लक्ष्य रखकर चलते हैं, जिनको सर्वगुण संपन्न बनना है, आज की साकार मुरली या पिछले 4 दिन की मुरलियों को आज की विशेष मुरली मैं कहूँगा जेरॉक्स करके रखना चाहिए। बार बार पढ़ने जैसी है। कितना बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा को भी कितनी तड़प है कि बच्चों को देवता बना के ही छोड़ेंगे। कितना प्यार से समझा रहा है कि बच्चे, तुम सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हो, तो तुम किसी को दुख कैसे दे सकते हो। तुम्हें दैवी गुणधारी मनुष्य बनना है तो आसुरी गुण कैसे हो सकते हैं तुम्हारे अंदर। लगातार पिछले 4 दिनों की मुरली आप पढ़ो। लड़ना झगड़ना रूठना, आज तो बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, सेंटर पर धम चक्र मना मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। इसलिए मुझे लगता है ये मुरली बार बार पढ़ना चाहिए, अपने को अटेंशन में लेकर आना चाहिए। कई लोग सोचते हैं, देखो माया का जब वार होता है तो क्या क्या करते हैं। जैसे ही मैं मुरली पढ़ रहा था, बहुत बार बार पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों के सामने सब केस स्टडीज आ रहे हैं कि क्या क्या हुआ, किसने क्या किया एग्जैक्टली। देखो उस समय 69 के पहले
ट्रैवल इतना फ्रिक्वेंट नहीं था, आजकल तो बहुत फास्ट ट्रैवल होता है। तो ये बातें उस समय भी थी, आज भी है। ये इसका मुझे आश्चर्य लगता है। अभी तो हमारे सामने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है। बाबा ने ऐसे ऐसे शब्द आज के मुरली में इस्तेमाल किया कि सभी को अटेंशन में आना चाहिए, फिर आप समर्पित हो या नहीं हो। समर्पित बच्चों के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो रोल मॉडल है। आज बाबा ने देखो क्या कहा, महारथियों को भी नहीं छोड़ा है। महारथी माना जो महीन पुरुषार्थ करते हैं, बाबा ने कहा अच्छे अच्छे महारथी भी योग में बहुत फेल है। माना ज्ञान को समझना समझाने में बहुत अच्छे हैं। फिर दूसरा वाक्य देखो बाबा का, अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। अभी बाबा किन बच्चों को आंखों के सामने देखकर ये बातें कर रहा है, वो तो वो आत्मा जाने, लेकिन हम सबको ये अटेंशन रखना है। मुझे कबीर का दोहा याद आ रहा है। देखो अच्छे अच्छे भक्ति मार्ग के पुरुषार्थी भी इसके ऊपर अटेंशन देते थे। कबीर खुद से बात करता है कि कबीर कबहू ना गर्व कीजिए, अजहू नाव समुंदर में। माना कबीर खुद को कह रहा है अभी गर्व मत करो कि तुम्हारी अवस्था अच्छी है, क्योंकि अभी भी तुम्हारी नाव समुंदर में है, कभी भी डूब सकती है। माना कबीर को भी ये पता था कि अच्छे अच्छे लोग हार खा लेते हैं। शास्त्रों में तो इसका वर्णन है, भगवत गीता भी इसके बारे में कहती है। जब हमने छठे अध्याय में देखा, योग भ्रष्ट भी जाते, योग के मार्ग पर चलकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो भगवान भी इसके लिए बहुत अटेंशन अटेंशन खींच रहा है, सबके प्रति है। ये नहीं समझे कि केवल समर्पित भाई बहने हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले हर एक बाबा का बच्चा जो दिल से कहता है मेरा बाबा, बैच लगाते हैं, सफेद ड्रेस पहनते हैं, और सबको पता है कि आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं। हम सबके लिए आज की मुरली बहुत ध्यान से पढ़ना, अटेंशन खिंचवाने की है। कितना बाबा दिव्य गुणों के बारे में कह रहा है, क्या क्या करते हैं बाबा के बच्चे। ये इसीलिए भगवत गीता में पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर दिया हुआ है, दैवासुर संपत विभाग योग, 16वां अध्याय 24 श्लोक। कितना दिव्य गुणों के ऊपर, लौकिक में भी कई लोगों ने कई सारी बातें दिव्य गुणों के ऊपर की हुई है। मुझे विहासा पर्सनली इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम मूल्यों की गहराई में जाते हैं। हम वो मॉडल करके छोड़ते नहीं है, उसके बाद में हम बहुत गहरा चिंतन करते हैं, क्योंकि एक एक गुण की गहराई में जाना होता है। वैसे विहासा में जो गुण आए हैं, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, मूल्य, वैल्यूज के ऊपर है। फिर कोऑपरेशन, सहयोग का मूल्य है, दया और करुणा है, शांति है। और जितना हम इनके गहराई में जाते हैं, हमको ये स्पष्ट अनुभव होता है कि एक के साथ दूसरा गुण जुड़ा हुआ है। अगर आपने एक को भी पकड़ के चले आप, जैसे सत्यता को ही आप पकड़ के चलो, सत्यता के साथ सब कुछ आ जाता है। सत्यता की शक्ति सर्व सबसे महान है। सत्यता माना केवल सच बोलना नहीं, कई लोग सत्यता माना सच बोलना समझते, वो भी बड़ी बात है। लेकिन अपने सत्य स्वरूप को जानना, मानना और चलना, परमात्मा जो है जैसा है उसके सत्य स्वरूप को जानना, मानना और चलना, ड्रामा ड्रामा के यथार्थ स्वरूप को जानना, मानना और चलना, और ड्रामा में हर एक का जो पार्ट है, हर एक की जो अवस्था है उसको जानना, मानना और चलना, हर एक को रेस्पेक्ट देना। देखो कितने सारे गुण आ जाते केवल एक सत्यता के गुण को धारण करे तो। आज के मुरली में अगर आप मुझे गुणों के ऊपर पूछते हो, मेरा बहुत प्यार है गुणों से, क्योंकि एक क्लैरिटी मिलती है और खुशी का अनुभव होता है। तो आज बाबा ने ऑनेस्टी के ऊपर भी कहा हुआ है, ईमानदारी, उसकी जो गहराई आज है, मुझे वरदान के लिए ही समय कम पड़ेगा ऐसा लग रहा है।
फिर त्याग के बारे में आया हुआ है। त्याग के ऊपर तो बाबा ने 7 डेज का कोर्स कराया हुआ है, अव्यक्त मुरलिया। तो समय कम पड़ेगा, निमित्त भाव का गुण है। तो ये सब गुण आज के मुरली में आए हैं, इसके ऊपर चिंतन तो करेंगे। लेकिन आज जो बाबा का साकार मुरली में फ्लो है, वो फ्लो है कि किसी को दुख नहीं देना है। दुख नहीं देना है। हम भगवान के बच्चे हैं तो कितने सुखदाई होने चाहिए। एक एक गुण हमारे अंदर होना चाहिए। अगर दैवी गुण धारण नहीं है तो केवल ज्ञान होने से क्या होगा। ये अभिमान बहुत सूक्ष्म होता है। हमने दादियों से कितने क्लास सुने हैं। जानकी दादी ने स्वयं अपना अनुभव सुनाया जब उनको मोस्ट एबल माइंड अवार्ड मिला। तो उनको पूछा कि ऐसे क्या पुरुषार्थ किया, तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि सूक्ष्म अहंकार जाने में बहुत टाइम लगता है। तो सटल ईगो जिसने जीत लिया, उसका क्या कहने, उसकी अवस्था वो सहज डिटैच हो सकता है। और इसके लिए बहुत अटेंशन की जरूरत है। तो बाबा ने आज पूरी धारणा के ऊपर मुरली चलाई है। देखो आज बाबा ने कैसे तुलना की है। नंबर 1, कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति है तो तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं। यह ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए है तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। वो हद के देहदारी पति के लिए। बाबा पतिव्रता शब्द बहुत बार मुरली में इस्तेमाल करता है। एक बार कहा पतिव्रता के साथ पिताव्रता भी होना चाहिए। बेसिकली बाबा यहाँ पर वफादारी की बात कर रहा है। जब भगवान कह रहा है कि अव्यभिचारी याद चाहिए, अभी व्यभिचार शब्द अच्छा नहीं है। शादी के बाहर के रिश्ते को व्यभिचार कहा जाता है, फिर वो पति का हो या पत्नी का हो। बाबा चाहता है मेरे अलावा आप किसी को याद नहीं करो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जैसे मीरा की अवस्था थी तो हम सब ज्ञान मीराए हैं। इतना पतियों का पति हमको मिला है, पिताओं का पिता मिला हुआ है, तो पतिव्रता सच्चा सच्चा पतिव्रता और पिताव्रता होना चाहिए। कितना दैवी गुण हमारे अंदर होना चाहिए। अगर बाबा के बच्चे बनकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, रूठते हैं, सेंटर पर धम चक्र मचाते हैं। बाबा ने कहा बाप जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती है, काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं। कल की संडे की मुरली काम और क्रोध देखो, साकार में भी बाबा ने कहा था ये, और कल की हमने संडे की मुरली देखी, काम और क्रोध ये दोनों शत्रु है। अभी देखो बाबा ने कैसे पकड़ा है। आप सब चेकिंग करेंगे, फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं। इसको हम साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में एक शब्द आता है जिसको कहते हैं सिबलिंग राइवलरी। अब इस सिबलिंग राइवलरी क्या होता है कि जब घर में छोटा बच्चा आता है, पहला बच्चा, तो सभी उससे प्यार करते हैं। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो और दूसरा बच्चा आता है, तो बड़े बच्चे की तरफ कम ध्यान और छोटे बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो वो बड़े बच्चों में घृणा और तिरस्कार आता है। उसको लगता है ये छोटे की वजह से मेरे को प्यार नहीं मिल रहा है मम्मी पापा का। अभी कुछ ऐसे ही बात होती है। अगर कुछ लोगों को पूछा जाए तो दूसरों को हर्ट होता है कि इनको ही पूछते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि ये पैसे वालों को ही ज्यादा पूछते हैं, हम गरीबों को तो कोई पूछता ही नहीं है। अभी करे क्या। सोचो आप इसके ऊपर। मैं हमेशा अंग्रेजी का ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ, डिमांडिंग रेस्पेक्ट एंड कमांडिंग रेस्पेक्ट। प्यार और सम्मान मांगने की चीज नहीं है। छोटे बच्चों को मांगना नहीं पड़ता है, उनको आपे ही मिलता है क्योंकि प्यूरिटी है उनके अंदर।
प्यार और सम्मान दिया जाता है, लिया नहीं जाता है, तो ये मांगने वाले अंदर से खाली होते हैं। अभी लौकिक में देखो, लोग जो होते हैं कुर्सी को रेस्पेक्ट देते हैं। कई जगह पर हमको ये कहा जाता है कि हम कुर्सी पे हैं इसलिए रेस्पेक्ट दे रहे हैं। दिल का रेस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे बाबा हमेशा कहता है कि शिव बाबा को दिल से प्यार करते हैं, सभी आपको अपने समझने चाहिए। तो ये खालीपन अंदर से होगा, उसको ये हमेशा लगेगा कि मुझे पूछा नहीं गया। एग्जैक्टली यही बात आगे की आई है, फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा। बाबा ने क्या शब्द इस्तेमाल किया है देखो, ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। माना उनको पूछा तो भी प्रॉब्लम, नहीं पूछा तो भी प्रॉब्लम। अभी निमित्त आत्माएं करे तो क्या करे। कई तो बहनें बहुत डर जाती है क्योंकि डिससर्विस ना हो जाए, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव लोग होते हैं। हम इनको टची लोग कहते हैं। टची माना जिनको टच किया तो वो फूट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, इतना सूक्ष्म अहंकार होता है। तो हम खुद विघ्न न बने और दूसरों के विघ्न को भी दूर करें, इसको कहते हैं निर्विघ्न सेंटर। बाबा ने निर्विघ्न सेंटर को बहुत मार्क्स दिए हुए हैं। एक मुरली में याद है बाबा ने कहा था कि कितने सेंटर है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने निर्विघ्न है, आपस में कितने प्यार से चलते हैं, उसके मार्क्स है। तो संशय बुद्धि नहीं बनना है, मेरे को क्यों नहीं पूछा, आज के बाद इसको क्लोज करना। हमको प्यार और सम्मान देना है। बाबा का ये सम्मान ध्यान में रखेंगे कि मैं सम्मान दाता आत्मा हूँ। सम्मान मांगता नहीं हूँ, सम्मान दाता हूँ। किसी के मांगने से प्यार नहीं मिलता, प्यार देना होता है। देना है, देना है, देना है, यही याद रखो। हम देवता है, लेवता नहीं है। मर्तबे में बहुत फर्क रहता है। देखो बाबा ने क्या उदाहरण दिया, मेहतर माना सफाई, सफाई करने वाले अच्छे अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ रहते। तो हर एक अपने पुरुषार्थ से चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या पद होगा। तो मांगना नहीं है। ये छोटी छोटी बातों से सेंटर पे बहुत डिस्टरबेंस होता है। एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते हैं। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो किसी को दुख नहीं देना है। अभी बाबा ने देखो ये सर्टिफिकेट से इसलिए बांध के रखा है कि राजा कौन बनेगा। राजा वो होगा जिसे सब दिल से स्वीकार करेंगे। देखो एडमिनिस्ट्रेटर या निमित्त आत्मा टफ है सर्टिफिकेट लेना, क्यों? क्योंकि जिनको डिसीजन देना है, तो दो लोग डिस्टर्ब हो गए। अभी मैं दादी को देखा था, दो लोग डिस्टर्ब होके आ गए दादी के पास। दादी ने एक के फेवर में डिसीजन दिया तो दूसरा नाराज, और दिन भर ये सब बातें चलती रहती है। आप सोचो, अगर वहां पे आप शक्ति स्वरूप नहीं रहे, आपकी बुद्धि यथार्थ जजमेंट नहीं दे रही है, तो आपके ऊपर सेक आएगा। शायद यही कारण है कि कई लोगों को बीमारियां आती है, क्योंकि सभी को संतुष्ट करना शायद बड़े पोस्ट पे बहुत मुश्किल होता है। जितना हो सके हमको ये देखना चाहिए कि मेरे वजह से किसी को कोई दुख न मिले और मैं संतुष्ट रहूं। इसीलिए संतुष्टता को बाबा ने बहुत मार्क्स दिए हुए हैं। ये जो डिस्टर्ब रहते हैं खुद से, खुद के संस्कारों के, दूसरों से, वो सबको डिस्टर्ब करते रहते हैं। इसलिए बाबा हमेशा निर्विघ्न सेंटर को मार्क देते हैं और संगठन की शक्ति को मार्क्स देते हैं। बाबा ने आज कहा जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो जो निमित्त आत्मा है उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि उनको निष्पक्ष रहना होता है, किसी को फेवर नहीं कर सकते, गलत काम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि दुनिया देख रही है आपको। और फिर दूसरों को ज्ञान सुना भी नहीं सकते हैं। तो बाबा ये जो कह रहा है बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मेरा ये मानना है कि सभी सेंटर को बाबा चला रहा है, नंबर वन। नंबर टू,
जिस भी आत्मा को जिस भी सेंटर पर रखा है बाबा ने रखा है। हमको उस देहदारी को नहीं देखना चाहिए, बाबा को देखना चाहिए। बाबा के महावाक्य मैं याद कराना चाहूंगा, अगर निमित्त आत्माओं से गलती भी होती है, जैसे कई लोग मुझे कहते हैं, अगर गलती भी होती है तो जिम्मेवार बाबा बैठा हुआ है, हम उसमें नहीं जाए। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर समझो गलती भी होती है तो मेरा परिवार है। अपने लौकिक परिवार में भी अगर किसी से कोई गलती होती है तो हम उसको फैलाते नहीं है, उसको समा लेते हैं। तो बहुत बड़ा दिल रख के, बहुत शुभ भावना रख के उनके प्रति बहुत अच्छा पावरफुल योग करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि संगठन की शक्ति बनी रहे। फिर वहां पर आप अवगुणों का चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि अवस्था खराब होने का कारण है दूसरों का अवगुण देखना। तीन बातें मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं: अवगुण देखना, चित्त के ऊपर रखना और वर्णन करना। तीनों पाप कर्म की कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे सर्वंश त्यागी बनना है। तो त्याग माना केवल बाहर की चीजें खाना नहीं, पवित्र रहना, ये सब त्याग नहीं है। त्याग की गहराई है। सर्वंश त्यागी माना अवगुण भी नहीं देखने चाहिए दूसरों के। आप कहेंगे कैसे चलेगा, कोई गलती कर रहा है, यज्ञ का नुकसान हो रहा है, ठीक है, आपने नोटिस किया, निमित्त आत्माओं को बताओ। अगर आप निमित्त है तो शुभ भावना रख के इशारा दे के डिटैच हो जाओ। उसका अंदर चिंतन नहीं चलना चाहिए, नहीं तो योग नहीं लगेगा। ये मैंने बड़ी दादी में देखा, जबरदस्त पावरफुल आत्मा प्रकाश मणि दादी। क्योंकि मैं दादी से छुट्टी लेने गया था, मधुबन से मुंबई आना था, तो मेरे आगे तीन चार लोग बैठे थे। अभी मैं देखा दादी की परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। 1 मिनट के अंदर दादी सुन के डिसीजन देती थी, नेक्स्ट। और फिर बाद में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये पावर है, ये पावर योग से आती है। जबरदस्त। जब आप अपने को निमित्त समझेंगे, करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, और बाबा के साथ पावरफुल योग होगा, तभी आप इतने पावरफुल पोजीशन में जा पाएंगे। बाकी लोगों के लिए मेहनत है, क्योंकि संकल्प चलते रहेंगे। मैं खुद को उस समय चेक कर रहा था कि अगर मैं दादी की जगह पे होता तो मेरे तो बहुत संकल्प चलतेंगे, क्योंकि इसके अगेंस्ट में डिसीजन गया, अभी ये क्या सोचेगा, मेरे बारे में क्या बोलेगा, 10 लोगों को क्या बताएगा। और एग्जैक्टली शायद यही होता है। तो बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल हमको दिए, जिनका मुरलियों के ऊपर अटेंशन है, बाबा के साथ योग अच्छा है। वो ये सब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मैं इसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शब्द इस्तेमाल करता हूँ। मतभेद हर क्षेत्र में, अभी हम डॉक्टर से, डॉक्टर के फील्ड में भी मतभेद है, कौन सी दवाई देनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो बाबा के शब्द है, मतभेद हुआ तो चलेगा, मन में भेद नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में हम कहते हैं एग्री टू डिसएग्री, लेकिन शुभ भावना नहीं छोड़ना है। इन द एंड संगठन की शक्ति को बनाए रखना है, बालक सो मालक का बैलेंस। मालिक बन के राय देना चाहिए कि मुझे लगता है ऐसे होना चाहिए, फिर जो फाइनल होता है उसको एक्सेप्ट करना है। उधर नहीं अड़के रहना है कि मैंने बोला था लेकिन फिर भी नहीं माना, बिल्कुल नहीं। डिटैच हो जाओ। मैंने ये सीखा है इतने सालों में कि जो बात ड्रामा में होनी है उसे कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बार ऐसे अनुभव हुआ है कि हमने बहुत कोशिश किया नहीं हो, लेकिन फिर भी हो गई, तो ड्रामा में वो नूंद है। पर ये सब करते हुए साक्षी भाव और शुभ भावना ये नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको सब दिखाई देगा, आंखों के सामने दिखाई देगा। मुझे ये बाबा के वाक्य बहुत शक्ति देते हैं। देखो बाबा ने आज के मुरली में क्या कहा है। बाबा के पास पूरा पूरा हिसाब रहता है, भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी है भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। देखो बाबा याद दिला रहा है, यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे, उस समय क्या कर सकेंगे, साक्षात्कार होगा, हमने यह किया। वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। बाबा ने स्पष्ट रिजल्ट बता दिया है।
मुझे मेरे पास कई लोग कंप्लेंट लेके आते हैं, अभी आते हैं टीचर्स के प्रति, निमित्त आत्माओं के प्रति, और बोलते हैं ऐसी ऐसी बातें हो रही है। मैंने कहा मेरे पास क्यों आए? बोला आप कुछ बताओ। मैंने कहा अगर आप सुनना चाहते हो तो बाबा को बता के आप डिटैच हो जाओ। बोला नहीं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा आप अपनी अवस्था को खराब करोगे। मैं उनको यही बात कहता हूँ जो आज की मुरली में बाबा ने कहा है, भगवान हिसाब लेगा। यहाँ पे भले आप कितना भी छिपाओगे लोगों से, लेकिन धर्मराज से छिप नहीं सकता, कोई भी छिप नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो दिखा के सजा देगा कि देखो इस तारीख को, इस दिन में, इस स्थान पर तुमने ये किया। अभी उसके आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए समझदारी इसमें है, सत्यता के मार्ग पर चलो। सत्यता के मार्ग, यहाँ झूठ चल ही नहीं सकता है। अगर चलता है तो अल्पकाल के लिए चलेगा। इसलिए अपनी अवस्था को खराब नहीं करना चाहिए। जिनको ये बात समझ में आई वो तुरंत डिटैच हो जाएंगे, न्यारे और प्यारे रहेंगे। लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि हर एक की ड्रामा में जरूरत है, नंबर वन। नंबर टू, शुभ भावना नहीं छोड़नी चाहिए और संगठन की शक्ति को बनाए रखना है। नहीं तो मैंने देखा है बहुत सारी बातें होती रहती है क्योंकि धारणा की पॉइंट्स क्लियर नहीं है। बाबा ने आगे क्या कहा, तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहां तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि नहीं करते। ऐसा राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। इनका भी कमाल है, समर्पित आत्माओं से भी ये आगे चले जाते हैं। कितना अटेंशन होगा, कितना ट्रस्टीशिप होगा। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासिया बनेंगे। तो विचार सागर मंथन करना है घूमते फिरते। बाबा ने तो आज महारथियों के भी कान पकड़े। योग नहीं है तो गिर पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं। मेरे पास कितने अच्छे अच्छे बाबा के बच्चों की याद आ रही है, पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन वही गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है। गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है, कुछ ऐसा कर दिया, आज ज्ञान से बाहर हो गए हैं। तो मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा हड्डी दे दो, ऐसे थोड़े ही कहते कि हड्डी दे दो। बाबा तो कहते तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे, बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। देखो कितनी बातें बाबा कह रहा है एक मुरली के अंदर, इसलिए टाइम कम पड़ रहा है। योग बल है, फिर ज्ञान बल है, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। बाबा ने कई बार कहा, कई बच्चे डिससर्विस करके अपने को श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं, एकदम पट में पड़ जाते। आज विशेष एक और बात कही है, अगर निमित्त आत्माएं समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी तो और ही जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देते, बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर उठ न सके। तो बड़े बाप के हम बड़े बच्चे हैं, अपने बाप की इज्जत न जाए इसका ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गहरी बात है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। लास्ट पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने में खान पान की बात 2 दिन पहले आया था, जुबान आज फिर से आया है। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, जुटका खाते हैं, फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अच्छा है तो बहुत खाना चाहिए। तो जिनकी भोजन में बुद्धि जाते, ये मुरली की पॉइंट को ध्यान में रखे। बाबा ने देखो क्या कहा, भोजन भी बहुत कम, जास्ती लालच नहीं होनी चाहिए, याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। वरदान के ऊपर ऑनेस्ट बनना है, ऑनेस्ट ईमानदार, बाबा को सब कुछ स्पष्ट सच बताना है, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना। चतुराई से चलते कई लोग अपने मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाबा व निमित्त आत्माओं को बातें रखते हैं, बहुत चालाकी करते। बाबा ने कहा यह ऑनेस्टी नहीं है। मैं तो कहता हूँ भगवान से कभी भी ये मत करना आप,
वो तो आपके सोचने के पहले भी पकड़ लेगा आपको। तो समझदारी इसमें है कि सब कुछ सच सच उसको बता दो, तभी चढ़ती कला में जाएंगे। सर्वस्व त्यागी बनना है, क्योंकि त्याग नहीं तो तपस्या नहीं। और वर्तमान आपकी जो स्टेज है ये भविष्य का दर्पण है। आप चेक कर सकते हैं कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर कितनी है, उससे आपको पता चलेगा कि आपका भविष्य कैसा है। अगर अभी मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार है तभी भविष्य में ऊंच पद मिलेगा। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो, तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, सुख करता दुख हरता, किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए, लड़ना झगड़ना रूठना, सेंटर पर धम चक्र बनाना या तंग करना किसी को। बाबा इतना श्रृंगार कर रहा है तो अपने श्रृंगार को बिगाड़ना नहीं है, त्याग करना है आसुरी अवगुणों का, उल्टा कर्म नहीं करना है, क्योंकि बाबा के साथ धर्मराज है। दूसरी बात, किसी को दुख नहीं देना, डिसर्विस नहीं करना है, नहीं तो अपने को श्रापित कर देंगे। ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल चाहिए, रहम दिल बनना है, सर्विस पर रहना है, खाने पीने में लालच नहीं रखना है, ऑनेस्ट बनना है, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करेंगे तो चढ़ती कला के अनुभवी होंगे, सर्वस्व त्यागी बनेंगे तभी सच्चे तपस्वी कहे जाएंगे। और वर्तमान स्टेज भविष्य का दर्पण है, तो वर्तमान समय संकल्प शक्ति बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो तब भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।